श्री साईं डी प्रसाद जी, अध्यक्ष सुराणा ग्रुप श्री नरेंद्र सुराणा जी, निदेशक एमपीएल ग्रुप श्री विनोद अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक कोठारी ग्रुप रोहित कुमार कोठारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच सुरेश एम जैन जी, आयुक्त राजस्थानी फाउंडेशन सुश्री मिनिषा अरोड़ा जी, हमारे राजस्थान में सामाजिक कार्यों से जुड़े सुरेश मिश्रा जी, श्री कुमार लखोटिया जी, नवनीत राजपुरोहित जी, राजू मंगोड़े वाले जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे प्रवासी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं क्योंकि नवरात्रा चल रही है, इसलिए आप सभी को नवरात्रा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप हमारे एक निमंत्रण पर पधारे, आप सभी का राजस्थान सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने विराजमान कुछ भाइयों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। पिछले साल भी मैं आया था, कई लोगों से मुलाकात भी हुई, कई मेरे को जयपुर भी मिलके आए थे। अब सबने मुझे जो स्नेह और समर्थन और मुझे जो आपके चेहरे पर चमक दिख रही है, और मैं समझ सकता हूं कि मैं जिधर देखता हूं उधर मेरे को चेहरा खुशी से नजर आता है। ये मेरे राजस्थानी भाइयों की पहचान है, क्योंकि सबसे पहले मैं जहां भी जाता हूं मैं एक ही बात कहता हूं, आपको अगर राजस्थानी मिट्टी की खुशबू, संस्कृति, उनके अंदर सामाजिक क्षेत्र में काम करने की जो विचार है वो दृढ़ता के साथ है। और इसलिए राजस्थानी प्रवासी जहां भी कहीं पूरे देश में या दुनिया में जाता है, उसकी अलग पहचान होती है, और वो मत जिस पहचान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, वहां की संस्कृति, वहां का विचार, वो जहां भी जाता है वहां उसको बिखेरने का काम करता है। इसलिए वो सभी जगह बहुत खुश रहता है। क्योंकि मैं जब देश में भी कई प्रदेशों में जाना हुआ, दुनिया के कई देशों में जाना हुआ, मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं मेरे राजस्थानी प्रवासी भाइयों से मिलता हूं। और जब मैं मिलता हूं उनके काम के बारे में तो मैं पूछता हूं, लेकिन दूसरा जो मेरा प्रश्न होता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में कहीं जुड़े हैं क्या? काम से जुड़े उसको भी खुशी होती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में जब मैं जुड़ने की बात पूछता हूं और जब मेरे को उत्तर मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं राजस्थानी और मेरे प्रवासी भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान उस पर गौरव करता है। क्योंकि वो जहां भी जुड़ा है सामाजिक कार्यों से जुड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है। चाहे कहीं आप देख सकते हैं, जहां भी मेरा भाई होगा वो गौ सेवा को कहीं नहीं छोड़ेगा, गौशाला वहां भी मिल जाएगी। जहां भी जाएगा वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ काम करते हुए अपना कहीं ना कहीं योगदान देता है।
कहीं वो कोई अगर टूटा फूटा मंदिर देख लेगा तो उसको संवारने का काम भी मेरा प्रवासी भाई सबसे पहले करता है। यही नहीं, कई जगह मैंने देखा है, लोगों के समझ में नहीं आती है कि आखिरकार लास्ट में वहीं पहुंचना है। मेरा प्रवासी भाई देखता है किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का अगर शमशान ठीक प्रकार से नहीं है तो उसको भी बनवाने में पूरी मदद करता है। सामाजिकता के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। अगर उसका काम देखेंगे, अभी कह रहे थे राम जी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह है राजस्थानी की उनकी मेहनत। यह मेहनत तो राजस्थान की मिट्टी के अंदर है, यह समर्पण राजस्थान की मिट्टी के अंदर है। इसलिए उनके ये तो खून में है कि जहां भी जाएंगे मेहनत से कमाएंगे और उसके बाद जो बचेगा अपने ओर से उसको सामाजिक क्षेत्र में लगाने का काम करेंगे। ये हमारे राजस्थानी भाइयों का एक अलग ही है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं मेरे भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपकी मीठी बोली, आपका जो मनोहार है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो राजस्थानियों का मिलेगा। अभी मेरे से कह रहे थे कि राजस्थान की, अरे राजस्थान की देश में हो या विदेश में हो, जब तक राजस्थानी व्यंजन नहीं खा लेता है जब तक उसको आनंद ही नहीं आता है। खैर सांगरी तो है ही, लेकिन है हल्दीराम जी वाले अभी मेरे आए थे, इनकी भुंजिया दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में, जब तक वो भुंजिया एक बार खा लेगा तो बीकानेरी भुंजिया की याद आएगी। अगर कहीं बीकानेरी रसगुल्ला खा लिया तो ऐसा रसगुल्ला भी कहीं नहीं मिलेगा। तो इसकी भी एक अलग पहचान है। और राजस्थान का कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, वो तो अपने आप में निराला है। ये नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, राजस्थान की याद आ जाती है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप खुले मन से, खुले विचारों से, एक ही बात कहता हूं मैं आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पूर्वज जिस उस समय का जो दौर था उसमें आए थे। यह वास्तविकता है कि हमारा प्रवासी भाई ने कभी यह नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि मेहनत करके अपना भी पेट भरना है और जनता का भी सहयोग करना है, जिससे लोगों को लगे सामाजिक कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे अंदर संवेदना है, और संवेदना यह है कि जब हम खेत में बुवाई करने के लिए राजस्थानी जाता है, आषाढ़ के महीने में जब उसकी बुवाई होती है, किसान जब जाता है, मेरे भाई हैं जानते होंगे, वो सबसे पहले जब खेत में पहुंचता है, पूजा करके माता जब सिर पर उसके बीज रखती हैं, और जब वो खेत में जाता है तो सबसे पहले वो ये कहता है कि हे भगवान, जब बीज डालता है कि पक्षियों को भी देना, पशुओं को भी देना, साधु संतों को भी देना, आए हुए अतिथि को भी देना, और बचे तो मेरे को देना। ये राजस्थानी प्रवासी के हमेशा स्थिति रही है। और इसलिए अभी सभी जगह देख लेंगे, जहां मेरा प्रवासी भाई है, जिस काम में लगा हुआ है वो मन से लगा हुआ है, और जब मन से काम करता है तो उसमें से निकाल करके वो समाज के सहयोग के लिए कार्य करता है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस दौरान मैंने घोषणा की थी कि हर साल हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। और ये इसलिए मैंने कहा कि अभी कह रहे थे कि साहब हमारे वहां से जुड़े रहने के लिए आपके भली कुछ भी हो, लेकिन देवी तो वही है। मंदिर आपके जो जिनको मानते हैं, आपकी जिनके प्रति श्रद्धा है, वो भी वहीं है। आप शादी करते हैं तो पूजन करने तो राजस्थान गांव में आते ही हैं,
लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ये 10 दिसंबर का प्रवासी राष्ट्र दिवस मनाएंगे तो आपका मन ये भी करेगा कि प्रवासी में भी मैं हिस्सा लेकर के आऊं और मैं मेरे देवी देवताओं को प्रणाम करके भी आऊं। इसलिए मैंने ये रखा कि हर 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएगा, उसमें आप सभी को निमंत्रण देते हुए हम आपको बुलाना चाहेंगे। इसी साल 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी को पीले चावल देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं कि आइए, पधारो हमारे देश। आपका राजस्थान स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश और दुनिया में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना, प्रमुख क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना। आपको ये जानकर खुशी होगी, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संचय जैसे क्षेत्र के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि आपकी विशेषता का फायदा आपकी मातृभूमि को मिल सके। इसमें हमने अलग अलग चैप्टर रखे हैं और वो चैप्टर हमने इसलिए अलग अलग रखे हैं कि आपकी रुचि किस में है, आप अपनी रुचि किस में दिखाना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान जिस नजरिए से आप देखते हैं वो आपका स्पष्ट है। राजस्थान में बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। और संभावना यह है कि आप किसी भी क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करें, आप जब जाएंगे तो शायद आपको बदला हुआ राजस्थान नजर आएगा। बदला हुआ इसलिए आएगा कि जिसको मरुभूमि कहते हैं आज वो हरियाला राजस्थान है। राजस्थान के जितने भी बांध हैं वो भरे हुए हैं। और सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने पहला जो आवश्यकता थी, हमारे मंत्रिमंडल ने बैठ करके विचार किया कि सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है। तो हमने कहा सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता होगा, आप भी समझते हैं सबसे पहले किस बात की है? पानी की। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आपका दिल अभी भी भाई है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही बात कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पानी के लिए काम हुआ है 2 साल के अंदर, वो ऐतिहासिक काम हुआ है। क्योंकि जो हमारी ERCP थी, राम जल सेतु योजना, वो हमारे लगभग 17 जिलों की थी। और आपने देखा कि 17 दिसंबर को उसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस योजना को पास किया और कल उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया, जो 17 जिलों को राम जल सेतु योजना से पानी मिलेगा। शेखावाटी के मेरे बहुत भाई बहन हैं। शेखावाटी के अंदर पानी की कमी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेखावाटी के लिए यमुना का जल आ रहा है, उसकी DPR बन रही है। आने वाले समय में शेखावाटी में भी खूब पानी होगा, जिसकी कोई चिंता हमें नहीं रहेगी। इसी तरह से आपने देखा हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए, जोधपुर के लिए हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर से पानी आता है। उसके लिए भी हमने 4,500 करोड़ रुपए मंजूर किए और इधर हमारा काम चल रहा है। और उधर आपने देख लिया कि अब सिंधु का पानी भी राजस्थान में आने वाला है। ये भी आपको खुशी मिल रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा बाड़मेर, सांचौर, जालौर के लिए नर्मदा का पानी दिया। अभी जो हमारी स्कीम है, लगातार वो स्कीम भी हमारी धरातल पर आई है। हमारी देवास स्कीम है, जिसका आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। उसमें भी एनीकट
और टनल बना के उस पानी को भी ले रहे हैं, जिससे हमारा उदयपुर की झीलें अच्छी रहें, हमेशा भरी रहें। राजसमंद से लेकर के, चित्तौड़ से लेकर के, भीलवाड़ा से लेकर के पानी हमारे को मिले, हमारा बीसलपुर में पानी आए। राणा प्रताप से ब्राह्मणी नदी को लेकर के जोड़ा जा रहा है, जो हमारा बीसलपुर डैम बढ़ जाए, उससे हमारे राजस्थान का आधा हिस्सा है उसमें पानी आ जाए। सोमकमला के माध्यम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सलूमर, इसको जोड़ा जा रहा है। और इसी से जमाई बांध में पानी डालते हुए उस पानी को भी जालौर और सिरोही और पाली में दिया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आने वाले समय में पानी की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बिजली का हमने किसानों से वायदा किया कि 2027 तक दिन में बिजली देंगे। कल भी प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में उद्घाटन की शिलान्यास किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा है, ये तो आपको पता ही है। सोलर भी हमारे पास है। आज सोलर में देश में पहले नंबर पर है तो वो राजस्थान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वहां किसी भी तरह की नहीं और संभावना इतनी है। हमारा पर्यटन देखेंगे तो आप कहेंगे हमारे यहाँ का धार्मिक पर्यटन है जैसा कहीं है क्या? हमारे आगे आपने अभी फिल्म देखी अभ्यारण्य, हमारे रणथम मोड़ से लेकर के, सरिस्का से लेकर के, बर्ड सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क से लेकर के, ताल छापड़ से लेकर के, मुकंदरा हिल से लेकर के, रामगढ़ बिजदारी से लेकर के, नाहरगढ़ सफारी योजना से लेकर के, कितने हमारे हैं। और हमारे महल और हमारे किले अपने आप में निराले हैं। और अभी अभी हमने कहा है कि जो हमारी शेखावाटी की जो हमारी हवेलियां हैं, बहुत अच्छी हवेलियां हैं, वो बन नहीं सकती हैं। उनको स्वरूप को निखारने के लिए हमने अभी मीटिंग की, हमने उनको बुलाया। हमने कहा कि कोई भी किसी हवेली को तोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, वो हमारी धरोहर है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विरासत और विकास दोनों साथ चलने चाहिए। इसलिए उनको भी हम रख रखाव करके, और हमने सभी को बुलाया है। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपकी भी अगर कोई हवेली हो तो आप आए, उसको ठीक प्रकार से कराएं और ठीक करके उसको किसी को लीज पर दें, किसी को ऐसे दें, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी और आपकी उसकी आमदनी भी मिलेगी। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये काम भी हम करने जा रहे हैं, जिससे हमारा ग्रामीण टूरिस्ट सबसे ज्यादा वहां बढ़े। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे प्रवासी राजस्थानी जिस तरह से हर अवसर पर सराहनीय कार्य करते हैं, निश्चित रूप से हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है। आपके हितों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष विभाग बना रहे हैं। ये विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग प्रदान करेगा। हमने पिछले 1.25 साल में राजस्थान फाउंडेशन को सुदृढ़ किया है। देश में 12 और विदेशों में 14 प्रबुद्ध प्रवासी राजस्थानी को अध्यक्ष नियुक्त कर इन सभी चैप्टर को क्रियाशील किया है। आज हैदराबाद सहित देश के 14 शहरों में तथा न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिंगापुर, दुबई, रियाद, काठमांडू जैसे दुनिया के 12 बड़े शहरों में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय से हमने राजस्थान फाउंडेशन के जरिए जुड़ने की कोशिश की है। और यही नहीं, जैसे पी रमेश जी हमारे तेलंगाना के हमारे प्रभारी हैं, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले हैं, इनको बनाया। इसी तरह पूरे देश के अंदर जितने प्रदेश हैं उन सब में हमने एक सीनियर आईएएस को उसका प्रभारी बनाया है, जिससे किसी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। अगर आपको कहना है तो आपके प्रदेश का प्रवासी अधिकारी कौन है, उनको आप अपनी बात बताइए। इससे भी और मैं कहना चाहूँ, राजस्थान में रहने वाले परिवारों को यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उनके लिए हर जिले में हमने सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया है। आपकी समस्या समाधान के लिए हमने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि एक जगह मैं गया था पिछली बार, मां हमसे कहा था कि साहब हमारी पुरानी हवेली है, हमारी दुकान है, हमारा मकान है, हमारी जमीन है। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप यहाँ काम करिए, उसकी हिफाजत करना हमारा काम है। आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे, उसकी हिफाजत हमारी सरकार करेगी। इसलिए हमने एक नोडल अधिकारी आपको बनाया है। हम चाहते हैं कि प्रवासी राजस्थान न केवल निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, बल्कि अपने पैतृक गांव में
जहां कि आप रहने वाले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संचय और आधारभूत ढांचे को विकास में सहयोग करें। मुझे ये भी कहना है, राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और इस प्रगति में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपके निवेश और आपके योगदान से हमारा समृद्ध राज्य दुनिया के मानचित्र पर प्रमुख स्थान पा रहा है। पिछले साल दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल, मैंने जैसे कहा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। कल मैंने, क्योंकि मार्च में 3 लाख करोड़ के हो गए थे, कल प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने कहा कि हमारे 3 लाख मार्च में और 4 लाख हमारे अब तक हमारे जमीन पर आ चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम उतार चुके हैं। यह प्रदर्शन अपने आप में बदलते राजस्थान के बारे में सब कुछ कह रहा है। हमारी कोशिश है केवल निवेश के बारे में नहीं, ये राजस्थान के भविष्य का सक्षम बनाने, राज्य को समृद्धि और विकास के मामले में अग्रणी बनाने में। राजस्थान इज रेडी, राजस्थान इज राइजिंग, राजस्थान इज रेडी, राजस्थान इज राइजिंग, राजस्थान इज लीडिंग। यह आवश्यक है। हम केवल वादे और बातें करने में यकीन नहीं रखते, हम काम करके दिखाने वाले और परियोजना को धरातल पर उतार कर दिखाने में यकीन रखते हैं। आज राजस्थान सरकार का हर विभाग एक साझा उद्देश्य, आपसी सहयोग, पूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहा है ताकि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदल सके। राजस्थान का उत्तर और पश्चिम भारत के प्रमुख बाजारों से सीधा जुड़ाव, हमारा राज्य अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। हमारा राज्य देश में मौजूदा हाईवेज का तीसरा एवं रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा राजस्थान में 7 प्रमुख हवाई अड्डे हैं और दिल्ली मुंबई फ्रेंट कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश में होकर निकलता है। हमने प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए पिछले 1.25 साल से में 20 से ज्यादा नई नीतियां भी बनाई हैं। नीतियां बनाने का उद्देश्य ये होता है, वो ये नहीं है कि आप आइए, किसी को मेहरबानी कर दें, किसी को नहीं करें। ये पहले चलता था, लेकिन हमने नीति बना करके सभी लोगों का ठीक प्रकार से काम हो, इसके लिए हमने नीतियां बनाई हैं। कई पुरानी नीतियों को समय के अनुकूल बनाया ताकि जब आप प्रदेश में निवेश करें तो आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है हो रही है कि हमारी सरकार कई नए उद्योग क्षेत्रों की स्थापना भी करने जा रही है। अभी अभी हमारे के बिश्नोई जी कह रहे थे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पचपदरा में लंबे समय से प्रतीक्षित रिफाइनरी इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होने जा रही है। इस रिफाइनरी के आसपास हमने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि भी चिन्हित की है, क्योंकि इसमें से रिफाइनरी जिस दिन चालू हो जाएगी, इसमें से 145 प्रकार के प्रोडक्ट उसमें से निकलने वाले हैं। अगर उसके पास में उसके वहां अगर हमारी फैक्ट्री लग जाएंगी तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर पेट्रोकेमिकल के बारे में अगर आप सोचते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमने अभी चिन्हित कर दिया, रोड हमारा निकल गया, लाइट की व्यवस्था हो रही है और उसके साथ ही हम 3 शेड बना करके दे रहे हैं कि जिससे आपको जाकर के उसमें मशीन फिट करनी पड़े और तुरंत उस काम को आप चालू कर दें। यह भी हम करने जा रहे हैं। आप राज्य के इस क्षेत्र में उभरती नई संभावना को तत्काल एवं गंभीरतापूर्वक देखें ताकि रिफाइनरी से निकलने वाले विभिन्न उत्पादन पर आधारित उद्योग उस जल्द से जल्द लग सके। रीको द्वारा पिछले कुछ महीनों में 1232 निवेशकों को भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। कई लोगों को तो यह है कि वो आज ही आए और उन्होंने आज पेपर दिया, 3 दिन में उनकी भूमि हमने चिन्हित करके उसको भूमि दे दी। सिंगल विंडो जो कहते हैं, कहने में हम कहते हैं, कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप निवेश के लिए जितनी जल्दी आओगे जितने ही पाओगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने देखा है कि हमने 17 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए 34,000 हेक्टेयर भूमि गत कुछ महीनों में ही आवंटित की है। 34,000 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की है। अगर कोई सोलर में आना चाहता है, निवेश को धरातल उतारने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।
ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही राजस्थान के माई बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट क्षमता की 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली न्यूक्लियर पावर परियोजना का शिलान्यास कल किया है, आप देख रहे होंगे। हमारे यहाँ चाहे वो बैटरी स्टोरेज हो, पंप स्टोरेज हो, रूफटॉप सोलर हो या पीएम कुसुम के तहत विकेंद्रीकृत सोलर प्रोजेक्ट, ऊर्जा के हर क्षेत्र में राज्य ने गत पौने साल में एक नई पहल की है। उद्योगों को अधिक क्षमता के कैप्टिव पावर प्लांट लगाने की अनुमति के साथ राज्य में नेट व वर्चुअल मीटरिंग व्यवस्था की भी अनुमति कर दी गई है। हमने राज्य में 3,200 मेगावाट क्षमता के एक थर्मल प्रोजेक्ट के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। टीबीसीबी व्यवस्था के तहत 23,000 करोड़ रुपए के प्रसारण तंत्र के लिए टेंडर शीघ्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ऊर्जा के क्षेत्र में हम एक के बाद एक नए कदम उठाकर राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। राजस्थान का हर कोना अपनी समृद्धि, धरोहर, प्रकृति, संस्कृति और विविधताओं का दर्शन करवाता है। पर्यटन निवेश में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटन हेतु न्यूनतम निवेश को 100 करोड़ रुपए से घटाकर, पहले 100 करोड़ रुपए था, अब हमने घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। इस संशोधन से अधिक निवेशकों, विशेषकर हेरिटेज, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के साथ साथ घरेलू निवेशकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा। इसमें हमारे राज्य के खाटू श्याम जी, सालासर, ताल छापर, सरिस्का, घनावड़, श्री रामगढ़, विजदारी, टाइगर रिजर्व ऐसे कई क्षेत्रों में तत्काल होटलों की आवश्यकता को देखते हुए आप में से इच्छुक प्रवासी लोग इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। बहुत आवश्यकता है। अभी राजस्थान के अंदर कम से कम 500 होटलों की आवश्यकता है। वो छोटे नहीं, बड़े होटलों की आवश्यकता है। और जिस तरह से अगर बड़े होटल आते हैं तो उनके साथ छोटे होटल भी चाहिए, यह भी आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से पिछले दिनों में पर्यटक बढ़ा है, जयपुर हमारी राजधानी है, लेकिन जैसे ही अब ये नवंबर प्रारंभ होगा वहां होटलों की कमी हो जाएगी। बहुत कम होटल पड़ जाएंगे हमारे को, वो दूसरी जगह जाकर के कहीं नजदीक में रुकते हैं, कहीं दिल्ली रुकते हैं, कहीं दूसरी जगह रुकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि हमारा जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है, बड़ सेंचुरी है, ताल छापर है, और मेरा डेजर्ट अगर आप देखोगे जैसलमेर है, तनोट माता, और अभी हमारे देखा होगा आपने वहाँ जैसलमेर का हमारा तनोट माता पर डेली का 10 और 15 हजार लोगों का आवागमन रहता है, क्योंकि बॉर्डर भी पास में, इसलिए लोग बॉर्डर देखने भी जाते हैं। गोविंदगढ़ है, वहाँ उसको देखने के लिए जाते हैं। खुड़ी हमारा सबसे अच्छा डेजर्ट है। आप दुबई को छोड़ दीजिए, दुबई से तो कई गुना अच्छा है हमारा। तो इसलिए राजस्थान में हर तरह का पर्यटन है, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं। हमने रिप्स में भी 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इनिशिएटिव के लिए पर्यटन में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ से घटा करके 10 करोड़ रुपए कर दिए, जिसका लाभ भी आप सब उठा सकते हैं। हमारे प्रदेश में कच्चा तेल, लोहा, सोना और प्राकृतिक स्टोन जैसे 82 तरह के खनिजों का भंडार है। अब आप देखिए, कई प्रदेशों की जीडीपी जो होती है वो मिनरल्स के ऊपर होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 85 प्रकार के मिनरल हैं। आप अगर मिनरल के में आना चाहते हैं तो उसमें आइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत सारी संभावना है। उन संभावनाओं को देखते हुए हमने पिछले साल राजस्थान खनिज नीति 2024 तथा राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी 2024 लॉन्च की थी, और हमारी सरकार के पौने 2 साल के शासनकाल में खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी में अभूतपूर्व तेजी लाई गई है। आप इस क्षेत्र में उपलब्ध असीमित संभावनाओं में निवेश कर राज्य में विकास की नई यात्रा के भागीदार भी बन सकते हैं। आईटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप आइए। राजस्थान डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
जयपुर और जोधपुर में अत्याधुनिक टियर 4 डाटा सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली सुविधा है। हम राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तथा डाटा सेंटर स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं। हम शीघ्र ही नई सेमी कंडक्टर पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण, रक्षा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए बेहतरीन अवसर हैं। इनके अलावा IIT, एम्स, IIM, बिट्स जैसे प्रमुख संस्थानों के 88 विश्वविद्यालय राजस्थान के सभी प्रकार के आवश्यक स्किल्ड वर्ग को कोर्स को उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये सिर्फ शासन तंत्र में बदलाव नहीं बल्कि काम करते हुए आगे बढ़ने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो नए राजस्थान की स्थापना करेगी। एक ऐसे राजस्थान की जो अभूतपूर्व गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा हो तथा देश के विकास में अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे प्रदेश में किए गए हर निवेश सफलता में तब्दील हो। यहाँ उपस्थित आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके विकास की मंजिल हमारा राजस्थान है और आपकी सफलता में हर कदम पर आपके साथ हैं। और आप यदि इस ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपकी इस यात्रा के साथ देने के लिए हम 2 कदम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। राज्य में उपलब्ध असीमित अवसरों में हम आपके निवेश का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप राज्य के विकास में साझेदारी बने। आप सभी ने आज के इस सम्मेलन में भाग लेने में जो उत्साह दिखाया है उसके लिए फिर से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर एक नए राजस्थान, विकसित राजस्थान का निर्माण करें। आपकी मातृभूमि, आपकी मिट्टी आपको बुला रही है। वापस आइए, अपने देश और इसका विकास करने में हमारी मदद कीजिए। अपनी मिट्टी से आने वाली पीढ़ी के लगाव को मजबूत बनाइए। और मैं अंत में एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आप कहीं भी काम करें, यहाँ करें वहाँ करें, आप आए, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी। और आपको मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, और वो इसलिए दिलाता हूं कि वो राजस्थान महाराणा सूरजमल की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, वो त्याग की देवी पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, और अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर दे ऐसी हमारी अमृता देवी माँ की धरती है। इसलिए जब आवश्यकता थी महाराणा प्रताप को, क्योंकि उस समय जिस तरह से देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा था, लेकिन जब भामाशाह ने कहा कि महाराणा प्रताप जी आप चिंता मत करिए, और जब भामाशाह आगे आए तो उस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया के अंदर है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो राजस्थान, जिस तरह का हमारा राजस्थान है, राजस्थान की गाथा, हमारी विरासत हमें प्रसन्नता कर देती है। जब राजस्थान की विरासत और हमारे पूर्वजों के बारे में जब चिंतन और मनन करते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और गर्व से हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप जहां भी हैं मजबूती के साथ काम करिए, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और राजस्थान में आकर के भी करेंगे तो वहां भी आपको पूरी तरह से सुविधा मिलेगी। आइए, आप राजस्थान में भी करिए। आपके और मिलने वाले जो काम करने वाले हैं उनको भी साथ लेकर के आइए, और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू का आनंद उनको भी पूरी तरह से वो ले सके, इस काम को भी आप करिए, उनको भी आनंद दिलाने का काम आप करेंगे। आप सभी के यहाँ आप पधारे हैं, आप सभी के एक साथ मेरे सभी भाइयों के मुझे दर्शन का लाभ मिला है। निश्चित रूप से नवरात्रा के समय में मैं धन्य हुआ हूँ कि आप सभी के दर्शन एक साथ मुझे मिले हैं। आप